जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज बहुत बच्चों का एक कमेंट था कि सर हम लोग का 2.1 से जो क्लास 8 का जो मैथ है वो स्टार्ट कीजिए। तो आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 8 का 2.1 का मैथ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके हम हल करेंगे, प्रयास करेंगे आपको बेहतर बेहतर समझाने का। तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.1। कहता है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यहाँ लिखा गया आपको बोर्ड पे आपका क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है, लिखा गया हम लोग लिखेंगे और लिखकर बनाएंगे। पहला क्वेश्चन आपको कहते कि 3x मतलब 3x, x को एक तरफ लाइए तो 2x इधर कर देंगे तो -2x बराबर हो जाएगा 18। 3 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा सिर्फ x बराबर 18। ये आपका आंसर हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन। इस बात को ध्यान देंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको कि सर 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। ध्यान रहे इस बात को कि सर यहाँ दिया है कि 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। ये आपकी क्वेश्चन में है। हम क्या करें कि चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ ले जाएंगे, है ना। लिखेंगे 5t, इधर 3t है, 3t को 5t की तरफ ले आएंगे तो 3t इधर हो जाएगा। अब बराबर माइनस 5 है, ये प्लस माइनस है, बराबर उस पर चला जाएगा वो प्लस का 3 हो जाएगा। अब 5 में से 3 को घटाएंगे, 5t में 3t को जब घटाएंगे तो 2t रह जाएगी। ठीक है, और -5 में 3 जब माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा सिर्फ माइनस का 2। तो t बराबर कह सकते हैं कि -2/2। 2 से कैंसिल एक बार में, तो t का मान आपको आता है -1। ये आपका सेकेंड का आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये सब, है ना, आप लोग के लिए। तो आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें जो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं आपको कि 5x प्लस 9 इजकल टू 5 प्लस 3x। ध्यान देंगे यहाँ पे 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। अब 5x x को x तरफ लाएंगे और अचर जो है अचर को अचर की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे कि 5x है और इधर 3x है, तो इसकी जाति को अपनी जाति की तरफ ले आएंगे तो 3x को बराबर को उस पार लाएंगे तो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। और इधर देखेंगे कि 5 है, ये भी बराबर के इस पार है तो उसको उस पार ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस में वो तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 में से 3 को जैसे ही हम घटाएंगे, 5x में 3x घटेगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ में 9 में से 5 को घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, क्योंकि जिसकी अंक जिस डिजिट का चिन्ह बड़ा होता है, जिस डिजिट का चिन्ह बड़ा होता है, या जो सॉरी जिस चिन्ह का डिजिट बड़ा होता है चिन्ह वही पड़ता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 9 के आगे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे। अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस होता तो इसका मान हो जाता प्लस। ठीक है, एक्स बराबर क्या करेंगे हम लोग कि -4 बाई 2 कर देंगे, बटा 2 देंगे तो 2 का 4 से करेंगे, सॉरी 2 का अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो वो 4 आ जाता है, या 2 को 4 में भाग देंगे तो भी ये क्या आएगा आपको 2 आएगा। तो x बराबर हो जाएगा -2। ये आपका तीसरा का आंसर हो चुका है ना। तीसरा क्वेश्चन यहाँ जाकर समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है सर 4 का लिखा गया है 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। अभी हमने आपको बताया कि जिस जाति का उस जाति को एक तरफ ले आएंगे तो 4z का 4z यहाँ कर देंगे, यहाँ पे 2z दिया गया है, इसको 4z की तरफ लाएंगे तो प्लस है तो यहाँ कर देंगे माइनस, क्योंकि बराबर को उस पर था। यहाँ 6 का 6 लिखेंगे, 3 प्लस में है, बराबर को उस पर जाएगा वो भी माइनस हो जाएगा। तो 2 में 4 में 2 को अगर घटाते हैं, 4 में 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा, 2z बराबर 6 में 3 घटेगा तो सिर्फ 3 आएगा। तो z बराबर अगर निकालना हमको तो 3 गुना में है, बराबर के इस पर भागा बन जाएगा
तो कह सकते हैं जेड का मान आया है आपको 3/2। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रही है? कह रहा है कि 5 कहता है 2x -1 बराबर 14 - x। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि 2 का 2x है बाबू, माइनस में बराबर किस पर आ जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। बराबर 14 पहले से था, माइनस में बराबर को उस पर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो 2x और एक और x जो आ गया तो हो गया यहाँ पे 3x। 14 था, एक और आ गया तो हो गया यहाँ पे 15। तो x का मान निकालना है तो 15/3 करेंगे। 5 तिया का 15, x बराबर आपको 5 आ जाता है। ये आपका आंसर यहाँ पे 5वां होती है। 5वां क्वेश्चन समाप्त जैसे ही होता है आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का, है ना, इस पे ध्यान देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 ना जी, हाँ 6 है। 6 क्या कह रही है? 6 कहती है आपको 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7 है। ध्यान देंगे इस बात को हम लोग कि सर 8x को 8x से रहने दीजिए और 4 का 4 ही रहने दीजिए। 3 को x से गुना कर देंगे तो 3x हो जाएगा, फिर 3 को x से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। इस तरह से पहले इससे गुना करेंगे बाबू, फिर इससे गुना करेंगे। ठीक है, ये दोनों एक ही में। +7 है, 7 को रहने दीजिए यहाँ पे। अब देखिएगा जो चर है उसके एक तरफ, जो अचर है उसके एक तरफ ले जाएंगे तो 8x हो जाएगा, +4 हो जाएगा। बराबर यहाँ देख लीजिए कि 3x है और 7 में से 3 घटेगा तो कितना बन जाएगा? तो बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो 7 में 3 घटेगा तो 4 आ जाएगा। अब देखिए फिर वही क्रिया आ गया, चर को एक तरफ, चर को एक तरफ ले जाइए तो 8x हो गया -3x हो गया बराबर 4 हो गया -4 हो गया। 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा जी। 4 में 4 गया, 0 हो जाएगा। तो x बराबर निकालना है आपको 0/5। जैसे ही काटिएगा तो 0 आ जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर आपको 6 समाप्त होती है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 7 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है जो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रही है आपको कि सर 7 बराबर दिया गया है कि x बराबर 4/5 x + 10, है ना। अब इसको देखिए कितना आसान क्वेश्चन कर दिया है। उसको समझना हम लोग का है कि सर x का x छोड़ देंगे यहाँ पे। जब इसको एक दूने में मल्टीप्लाई है मतलब गुना है तो हम लोग करेंगे क्या? तो करेंगे, आपको करने का 2 तरीका। पहला तरीका आप इससे इसको गुना कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई त्रिशुमा गुना करेंगे। तो पहले गुना कर देंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, ये बराबर बन जाएगी 4 × x + 10 हो जाएगा। 5x का 5x रहने दीजिए, 4 को x से गुना कीजिएगा तो 4x हो जाएगा और फिर 4 को 10 से गुना कीजिएगा तो 10 × 40 हो जाएगा। मतलब पहले इससे गुना करना है, फिर आपको इससे गुना करना। ठीक है, तो 5 का 5x प्लस में इधर आ जाएगा, हो जाएगा -x बराबर 40 हो गया बाबू। x बराबर हो जाएगा आपको 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब x बचेगा बराबर 40 हो गया। ये आपका पहला मेथड हो गया। सेकेंड मेथड आपको कहना चाहेगा तो दिखा देते हैं आपको। करना कुछ नहीं है, सिर्फ समझने की बात है मेथड, है ना। कि करे तो क्या करे सर? तो x बराबर 4/5 × x + 10। हम कुछ नहीं करते, डायरेक्टली चलते हैं। तो x का x हो गया, x को 4 से गुना करेंगे तो कह देंगे 4x/5 प्लस x को 10 से गुना करेंगे तो 10 × 40/5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग। 8 × 5 = 40 हो जाता है, 8 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कर देंगे कि सर x + 4x/5 + 8 हो गया। ठीक है, आप चाहे तो इसे नीचे कुछ नहीं तो एक करके एलसीएम ले सकते हैं, या तो इसको इस पर ला सकते हैं, दोनों बराबर है बात। सॉरी, यहाँ माइनस आती इंटू हो जाएगा इक्वल टू। यहाँ करेंगे तो 5 हो गया
यहाँ 4x प्लस 8 × 5 = 40 हो जाएगा, है ना। 5 को इधर ले आइएगा, यहाँ कर देते एक लाइन बढ़ा देते हैं, x बराबर 4x प्लस 40 बटा 5 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई त्रिक्षमा गुना हो जाएगी, तो 5x बराबर 4x प्लस 40, x को इधर ले आएंगे तो 5x माइनस 4x बराबर हो जाएगा 40, तो x बराबर हो जाएगा आपको 40। सेकंड मेथड भी इसी तरह से आएगा आपको, है ना। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे बनाना कैसे चाहते हैं, लेकिन सब आपका इजी टाइप से बनता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 2x बटा 3 प्लस 1 बराबर 7x बटा 15 प्लस 3। देखिए ये क्वेश्चन, क्यों ना ऐसा करते हैं कि जो अचर के साथ चर जो है जिसको एक तरफ कर देंगे, और बाकी जो अचर है कांस्टेंट है उसको एक तरफ कर देंगे तो बेहतर रहेगा। जैसे 2x प्लस बटा 3 प्लस में इधर ले आइए तो हो जाएगा माइनस, तो माइनस कर देंगे 7x बटा हो गया 15 बराबर कर देंगे 3 है, 3 को यूं छोड़ दीजिए, प्लस में बराबर उस पर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, एक तरफ हो गए दोनों। अब क्या करेंगे हम दोनों, ये दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। तो 5 और 15 और 3 का एलसीएम 15। 3 को जब 15 बार पढ़ना लाना हो तो कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, या तो 3 को 15 में जब हम डिवाइड करेंगे अर्थात भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 3 को 15 में डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 को 5 2 से गुना कर देंगे तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा, माइनस 15 को एक कितना बार पढ़ें कि 15 आ जाएगा, या तो 15 को 15 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 7 से गुना कर देंगे तो 7x रह जाएगा, बराबर 3 में 2 1 घटेगा तो 2 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्षमा गुना कर दीजिए आप उसको, तो हो जाएगा 10 में से 7 गया बाकी बचा 3, 15 गुना 2 तो हो जाएगा 30, तो x का मान क्या हो जाएगा 30 बटा 3, काट दीजिए 10 दिया 30, x के बराबर हो गया आपको 10। 10 जो हुआ आपको क्या बन गई, आपको आंसर बन गई जी। ये क्वेश्चन नंबर 8वां आपका समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9वां की ओर चलेंगे। कह 2 बाई प्लस 5 बटा 3 बराबर 26 बटा 3 माइनस बाई। ध्यान देंगे इसको। तो सर देखने से पता चल रहा है सर कि बाई को एक तरफ करेंगे और अचर जो दिया गया उसको एक तरफ करेंगे, सिंपल सी। जैसे 2 बाई है तो 2 बाई को 2 बाई लिख दीजिए, हाँ बाई प्लस माइनस में बराबर इस पर आ जाएगा तो प्लस बाई बन जाएगा। यहाँ 26 बटा 3 है, ये प्लस में है बराबर को उस पर ले जाएंगे 26 की तरफ तो 5 बटा 3 हो जाएगा। 2 बाई और 1 बाई और आ गया तो हो गया 3 बाई बराबर यहां करेंगे 3 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 को जब हम भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 26 से गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखिएगा जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है नोमिनेटर में कुछ करने की आवश्यकता नहीं होता, जो है वही लिखा जाता है, ठीक है। इसका पीछे यही कारण है कि हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में जब डिवाइड करते हैं तो इसका जो क्वोशिएंट आता है, जो भागफल आता है वो 1 होता है, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा किया जाए तो उसका कोई क्या बोलता है वैल्यू में चेंजिंग नहीं आ सकता है। जैसे अगर हम कह दें सर कि 26 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसका 26 ही होगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 ही होगा। इससे साफ जाहिर सी बात है कि 1 से किसी भी अंक में गुना करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आइए यहाँ देखते हैं। तो 3 बाई बराबर हो जाएगा 26 में 5 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 21 बटा 3 हो गया। अब आप चाहें तो उसको काट सकते हैं कि 7 या 21, ठीक है। तो 3 बाई बराबर आपको 7 आ गया, तो बाई का मान निकालना है तो 7 बटा 3 हो जाएगा। ये आपका बनता है यहाँ पे आंसर। क्या बन जाती है, आंसर बन जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए आप लोग। क्वेश्चन आपको यहाँ होती है समाप्त, यहाँ क्वेश्चन हो जाती है समाप्त। अब आपको एक चीज की बात पे ध्यान देना बड़ा जरूरी है
यहाँ पे कहा था इसको उत्तर को जांच भी कीजिए, तो जांच हम कैसे करेंगे ये हमें समझ में नहीं आता है। तो समझ में आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आपको समझाने के लिए हैं कि इसको जांच कैसे करना है। अगर इसे ही हमको जांच करना है तो क्या करेंगे सर कि यह जांच हो जाए, तो हम करेंगे कुछ नहीं बाबू, हमने जो बाई का मान जो लाया है 3/7, जहां बाई होगा वहां पे बैठा के दोनों का हम देखेंगे कि क्या बोलते हैं, दाया पक्ष बाया पक्ष की बराबर है या नहीं है। अगर है तो वह क्या बोलता है कि सही है और सत्य है, अगर नहीं है तो वो क्या कह सकते हैं, ये आंसर हमारी गलत हो सकता है, गलत है। जैसे हम यहाँ लिख देंगे कि सर 2y प्लस 5/3 बराबर यहाँ पे 26/3 माइनस बाई, हमने कहा बाई का मान लाया है 7/3, तो जहां बाई होगा वहां पे हमने बैठाएंगे 7/3 को बैठाएंगे, ठीक। प्लस हो गया यहाँ 5/3, यहाँ 26/3 माइनस हो जाएगा 7/3, क्योंकि बाई का मान है 7/3, तो जहां बाई का मान होगा वही हम मान बैठाएंगे और फिर बराबर के बाद देखेंगे, यह हो गया मेरा दाया पक्ष, सॉरी बाया पक्ष, इसे हम कहेंगे LHS, जिसको कहेंगे बाया पक्ष। ये हो जाएगा RHS, कहेंगे दाया पक्ष, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 के 3 से गुना करेंगे, 2 को 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी का 14/3 हो जाएगा, प्लस 5/3 हो जाएगा यहाँ पे बाबू, यहाँ पे 26 हो गया, 26/3 माइनस 7/3 कर देते हैं, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। हमने बताया था जिसका डिनोमिनेटर सेम है उसको नोमिनेटर में कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ डायरेक्ट लिखिए 14 + 5, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं 3, तो यहाँ भी लिख दीजिएगा 26 - 7। अब यहाँ 14 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 9 आ जाएगा, मतलब 19/3 होता है। यहाँ देखेंगे कि 26 में 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 6 3 9 हो जाएगा, मतलब ये भी 19/3 हो जाएगा। इससे साफ पता चल रहा है कि RHS LHS RHS का बराबर है, कह सकते हैं कि बायां पक्ष जो है, बायां पक्ष वो दायां पक्ष का क्या है, बराबर है। यही मेरा जांच हो गया, ठीक है। तो हम चलेंगे अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर आपको आगे चलते हैं तो लगता है संपन्न हो गया। अब चलेंगे 2.2, सॉरी एक्सरसाइज पे चलेंगे। 2.1 समाप्त होने के बाद 2.2 पे चलेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। 2.2 पे चलते हैं। एक जांच करने से आपको पता चल गया होगा कि पूरा हम जांच इसी तरह से कर सकते थे, ठीक है। आइए आगे। अब आता प्रश्नावली 2.2। 2.2 में कराया निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। निम्न रैखिक जो समीकरण है उसको हल करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन आपका बोर्ड पर दिखेगा, हम तो यहाँ सिर्फ सोल्व करेंगे आपको। यहाँ लिखा गया बाबू कि 100/2 -1/5, 100/2 -1/5 बराबर दिया गया है। यहाँ पे 100/3 और प्लस का दिया गया 1/4। देखिए समझिए इस बात को कि सर जहां x होगा उधर ले जाएंगे, जहां x ना होगा, जहां अचर होगा, अचर चर को आपको समझाने के लिए हम बताना चाहेंगे आपको कि सर जो 2 है और x इधर नहीं दिखता था, वो इधर दिखाना चाहेंगे कि सर 2 और x मान लेते हैं। ये एक टर्म है, टर्म जिसको हिंदी में पद कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को। पद कब होते हैं, जब 2 चर और अचर का मिलन होती है। मिलन नहीं होता यहाँ पे, इसको जो है वह फैक्टर है, फैक्टर अर्थात गुणांक कह सकते हैं। कुछ गुणांक नहीं, गुणनखंड, लेकिन सॉरी गुणनखंड भी से नहीं कह सकते, इसे गुणांक कह सकते, कॉफिशिएंट कह सकते हैं, गुणांक कह सकते हैं, उसको हम लोग गुणांक कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं कि x सर 2 का गुणांक है, सॉरी 2 है जो x का क्या है, गुणांक है ना। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे सर कि 2 है वो क्या है और x है वो क्या है। जो 2 है उसे हम कहेंगे अचर, अचर, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। ये है उसको बोलेंगे हम चर, जिसको हम हिंदी में कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे वेरिएबल, है ना। अब इस बात को समझिए कि सर चर क्या है और अचर क्या है, तो याद रखिएगा
जो अचर है, जो अचर देख रहे हैं, वो अचर कभी बदलता नहीं है। तो याद रखिएगा, जब कोई न बदले वो अचर हो जाता है, और जो हमेशा बदलते रहती है वो वेरिएबल अर्थात चर हो जाता है। जैसे चर होता है, कभी एक्स लिखेगा, कभी वाई लिखेगा, कभी जेड लिखेगा, कभी पी, कभी क्यू, कभी आर, कभी एस, है ना। इस टाइप का लिखा हुआ नजर आएगा तो आपको पता चला जाए क्या वो अचर है। और जो अंकों में डिजिट पूरा रहता है वो कभी बदलती नहीं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट कहते हैं अर्थात अचर कहते हैं। तो आइए हम लोग इधर देखते हैं। यहाँ हम लोग क्या देख रहे थे, इसको हल करना। इसको हल करना तो क्या करेंगे, एक्स को एक्स की तरफ, और जो डिजिट है, जो अचर है, जो कांस्टेंट है ना, उसको एक तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ करेंगे एक्स बटा 2 माइनस कर दें, क्योंकि प्लस में एक्स यहाँ दिख रहा है, इसको इधर लाओ, तो एक्स बटा 3 बराबर 1/4, 1/4 दिया गया है। ये प्लस में इधर ले आएंगे, उसमें माइनस हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6 हो जाएगा। 2 को डिवाइड करेंगे 6 में तो 3 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, डायरेक्ट कर दीजिए ना, है ना। 3 को एक्स से गुना करेंगे 3x हो जाएगा, 2 को करेंगे 2x हो जाएगा बराबर। ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपको कितना, 5 चौका 20, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। बोल ऐसा क्यों करते हैं सर, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव आप लोग समाप्त कर चुके होंगे, फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए करते हैं कि जब देखेंगे दोनों जो है, दोनों एक दूसरे में भिन्न है, दोनों क्या है, एक दूसरे में एकदम भिन्न है। ये क्या बोलता है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम एक कहिएगा 404 एक अभाज्य संख्या नहीं, लेकिन 4 में 2 छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जब दोनों एक दूसरे का सेम नहीं है, इसका HCF अगर 1 आता है, अगर दो संख्याओं का HCF 1 आता है, तो इससे हमें समझना चाहिए कि इसका एलसीएम एक दूसरे का गुणनफल होगा, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, गुणनफल होगा। तो जब गुणनफल होगा तो हम जानते हैं सर कि 4 से अगर हम 20 में अगर हम डिवाइड करते हैं, 4 से अगर 20 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 5 आएगा। तो 5 यहाँ लिखेंगे। आप 5 को अगर हम 20 में भाग देंगे तो आएगा 4, तो 4 यहाँ लिखेंगे। 5 और 4 को 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट लिखा है 20 का 20, 5 इकाई 5 और 4 इकाई 4 लिखा है, ठीक है। अभी दोनों जब घटाएंगे तो 3x में 2x घटेगा तो x बच जाएगा, बटा 6 हो गया। 5 में 4 को ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, 9/20 हो गया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आप चाहें तो कह सकते सर सामने सामने से कटता है, तो 2 तिया का 6 हो जाएगा, तो 10 दूना का 20 हो जाएगा, सिंपल खान। क्रॉस मल्टीप्लाई त्रिशुमा गुना हो जाएगा। तो एक से बराबर कह सकते सर 9 तिया का 27 ऐसा गुना होता है, तो 9 तिया का 27 बटा हो जाएगा आपको 10। तो क्या लगता है कि आप ऐसा लिखें तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा अच्छा। तो क्यों लगे नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि नोमिनेटर जो है, जो अंश है वो बड़ा है और जो हर है वो छोटा है, तो उसे हम लिखना चाहते हैं पूर्णांक में। पूर्णांक में लिखेगा तो बेहतर होगा। पूर्णांक में कैसे आएगा सर, तो एक से बराबर आ जाएगा आपको 10 है, तो 10 दूना का 20 और बट्टा का 7, तो कह सकते हैं 2 होल 7/10, या कह सकते हैं कि x बराबर 2.7/10 है ना। ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 1, 2.2 का 1, ठीक है। अब आइए आगे। क्वेश्चन नंबर अब आप आएगा 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21 है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सभी का एलसीएम लीजिए। 2, 4, 6 का एलसीएम लेने का एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे बड़ा डिजिट है उसी का पहाड़ा पढ़ लीजिए, टेबल पढ़ लीजिए। तो 6 तो कटेगा नहीं, 6 तो 6 से कटेगा, 2 कटेगा, 4 नहीं कटेगा, तो 6 दूनी का 12। अगर हम लेते हैं 12 एलसीएम, ठीक है, आप नहीं होता है तो आप लोग 8 क्लास के विद्यार्थी हैं तो ले लेना चाहिए, नहीं तो आप ऐसा ले सकते हैं कि 2, 4 और 6 इस तरह से ऐसा करेंगे। 2 से लगाएंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर गुना करेंगे 2, 2, 3, तो भी आएगा आपको 4 तिया 12। तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ आइए, अब 2 से अगर 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 को n से गुना करेंगे तो 6n हो जाएगा, माइनस 4 को 12 में भाग देंगे तो फिर आएगा 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा।
प्लस कर देंगे, 6 को 12 में भाग देंगे तो आएगा कितना, 2 आएगा। 2 के 5 से गुना करेंगे, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, बराबर 21 हो गया। अब देखिए जो प्लस है उसे जोड़ देंगे, जो माइनस है उससे घटा देंगे, तो 10 और 6 16 हो गया। 16n माइनस 9n बटा 12 बराबर 21 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई त्रिशुमा आप गुना कर सकते हैं। तो 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना, आपको जो बताइए। तो बचेगा सर 7। 7n बराबर हो जाएगा 21 गुना 12। आपको अगर थोड़ा सा माइंड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो यही सब काट सकते हैं, 7 का 21। n बराबर हो जाएगा आपको 12 3 36। या आपको लगता है कि शॉर्ट है और हम गलत हैं तो आप एक लाइन आगे बढ़ा सकते हैं और लिख सकते हैं इस तरह से, सर 21 यहाँ है और यहाँ 7 है, n है, तो n बराबर करेंगे 21 गुनी 12 बटा 7, तो 7 3 का 21। फिर n बराबर 3 गुना 12, तो n का मान आ जाएगा आपको 12 3 36। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2.2 का क्या करा इसमें देखें, कहता है कि जो क्या बोलता है कि x है, x को एक तरफ करेंगे और जो अचर है कांस्टेंट है उसको एक तरफ करके बनाने का प्रयास करेंगे। तो x माइनस 8x बटा 3, माइनस में इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा बाबू, तो 5x बटा 2 बराबर, यहाँ तो है 17 बटा 6, प्लस में बराबर उस पर जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा माइनस 7। अब सभी का लेंगे एलसीएम, इसका भी एलसीएम और इसका भी एलसीएम, बायां पक्ष का अलग एलसीएम और दायां पक्ष का अलग एलसीएम लेके बनाएंगे। ये दोनों का लेंगे हो जाएगा 6, क्या कर देंगे 6x माइनस 3 दूना का 6 8 दूना का 16x, 2 तिया का 6 5 तिया का 15x बराबर, ये दोनों कर देंगे 6, तो 17 माइनस 7 छकम 42, 17 माइनस 7 छकम 42 है ना। 6 को 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 17 से गुना करेंगे तो 17 रह जाएगा, 1 में 6 से भाग देंगे तो 6 आएगा और 6 को 7 से गुना करेंगे तो 42 आएगा। अब देखेंगे सभी को एक तरफ से जोड़ेंगे, 6 हो गया। यहाँ देखेंगे कि 6x है प्लस 15x है अब माइनस 16x है, अब बराबर यहाँ देख घटा देंगे, यहाँ पे तो हो जाएगा 3 2 5 बटा 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2, 25 बटा हो जाएगा 6। अब देखिए 15 6 5 11 में 21 हो जाएगा, 21x माइनस 16x बटा का हो गया आपका 6 बराबर यहाँ हो गया 25 बटा 6। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे जब हम 16 में घटाएंगे, अब 21 में 16 घटाएंगे तो आएगा 5, तो 5x बटा 6 हो जाएगा और यहाँ 25 बटा हो जाएगा आपको 6। देखिए नीचे से नीचे काट दे, 6 से 6 कैंसिल, अब 5 को 5 से काटिए, 5 5 25, तो x का मान आ गया आपको 5, ये बन गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला। लेकिन यहाँ पे हम लोग किया मिस्टेक, माइनस 42 था, यहाँ माइनस हो जाएगी, तो यहाँ भी माइनस हो, तो यहाँ भी माइनस, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। x माइनस 5 3 x माइनस 3 बटा 5, इसे देखते हैं हम लोग। इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई त्रिशुमा गुना करेंगे डायरेक्ट, इसे इससे और इसे इससे कर देंगे गुना, तो 5 गुना करेंगे x से, x माइनस 5 3 इंटू एक्स माइनस 3, 5 को 1 से गुना करेंगे 5x हो जाएगा, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3x हो जाएगा, 3 को 3 से करेंगे 3 3 का 9 हो जाएगा। x को एक तरफ ले आइए तो 5x माइनस 3x माइनस 9, 25 को उस पर ले जाइएगा तो प्लस 25 हो जाएगा, घटेगा 2x हो जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 6 और 1 16, x बराबर आ जाएगा 16 बटा 2,
8 दूनी का 16 माने x का मान आएगा आपको 8। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको है 5। इसमें देखते हैं हम लोग क्या करना है। 3t माइनस 2/4 है माइनस 2t प्लस 3 प्लस 3 है 2t प्लस 3/3 है बराबर 2/3 माइनस टी है। अब इसको हम समझेंगे कि नीचे कुछ नहीं तो एक होता है। सभी का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने का दो तरीका। पहला तरीका टोटल लीजिए या तो सिर्फ इधर का बाया पक्ष का या दाया पक्ष का अलग ले लीजिए। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे बाया पक्ष तरफ से कि 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपको 12। इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कर देंगे 3 को 3t माइनस 2 से माइनस हो गया इधर 4 से कर देंगे तो 2t प्लस 3 इक्वल टू यहां देखेंगे दोनों कर देंगे 3 यहां कर देंगे 2 माइनस 3t। ठीक है, गुना करिए तो 3 तिया का 9 9t माइनस 4 3 दूनी का 6 माइनस माइनस कर देंगे 4 दूनी का 8t प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 तिया का 12 बटा यहां हो जाएगा आपको 12 बराबर 2 माइनस 3t बटा हो जाएगा आपको 3। अगर आप चाहते तो यहां से काट सकते हैं कि 4 तिया का 12 डायरेक्ट। इसको इससे गुना कीजिए, इसमें घटाव उठाव करिए कि 9t में 8t को घटाएंगे तो सिर्फ t आएगा। अब 12 6 हो जाएगा आपको 18 तो माइनस का 18 हो गया। यहाँ बराबर हो जाएगा 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी का 8 और 4 तिया का 12t हो गया। ठीक है, 12 को इधर लाइए इधर को उधर ले जाइए। ठीक है, तो t माइनस तो प्लस 12t बराबर 18 8 प्लस 18 देखिए 12t और एक और t 13t हो जाएगा 8 8 16 मतलब हो जाएगा 26 18 8 26 तो t बराबर हो जाएगा 26 बटा 13। काट सकते हैं 13 दूना का 26 t का मान आ गया आपको 2 है ना। आप ऐसे बना सकते हैं इसे आसान तरीका से। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। चलिए 2.2 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सभी को एक तरफ लिखेंगे, m को एक तरफ लिख देंगे m माइनस m माइनस 1 बटा 2 और प्लस कर देंगे m माइनस 2 बटा 3 बराबर 1। ये कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे सबका 6 आ जाएगा तो 6m माइनस 3 दूना का 6 मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे m को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई त्रिशुमा गुना कर दीजिए डायरेक्ट। यहाँ से 6m माइनस 3m माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2m माइनस 4 इक्वल टू 6। m को एक तरफ लिखते हैं 6m प्लस 2m माइनस 3m अब प्लस हो जाएगा आपको कितना 3 माइनस 4 बराबर 6। अब आइए यहाँ पे यहाँ हो जाएगा क्या 6 और 2 2 8m माइनस 3m और माइनस 1 बराबर 6। इसको उस पर ले जाएंगे तो 8 में से 3 जाएगा तो 5m हो जाएगा बराबर 6 प्लस 1 हो गया हो जाएगा 5m बराबर 6 7 m बराबर 7/5। ये आपका बन जाता है आंसर। क्वेश्चन यहीं पे